स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आइए ज्वाइन कीजिए क्लास एलसीएम एचसीएफ का। सवाल नोट करें आप। पहला सवाल है, इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 592 एंड 518 and the sum of the numbers is 296, find the numbers। इसको आप नोट करें। अब देखिए आप, एल अगर एलसीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच एचसीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए, तो क्या दिया हुआ है, सम यानी एल प्लस एच 592, इक्वेशन 1 हो गया, और डिफरेंस मतलब एल माइनस एच दे रखा है 518, ये इक्वेशन हो गया 2। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये बीइंग अपोजिट एंड इक्वल गेट कैंसिल, 2l इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 10 11 और 5 5 10 1 11, इतना हो गया। तो l कितना हो गया आपका, 2, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 555, l का वैल्यू निकल गया 555। अब l का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए आप कहिए फ्रॉम इक्वेशन 1 l निकल गया है आपका 555 प्लस h इज इक्वल टू 592, h कितना निकल गया, 592 माइनस 555, माइनस कीजिए, 12 माइनस 5 7 हो गया, यहां कितना बचा 8 और माइनस 5 3 हो गया, 37 निकल गया, ये दोनों आपका निकल गया। अब क्या बोल रहा है आपको, अब बोल रहा है कि दो नंबर है, तो दोनों का सम 296 है, तो आप कहिए लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर अदर नंबर कितना होगा 296, दोनों का सम है, तो ये हो गया। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी x इंटू 296 माइनस एल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम आपको मालूम है, तो कितना होगा, अभी आपने निकाला हुआ है h और इसका वैल्यू, तो देखिए ये हो गया 37 इंटू 555। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन देखा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। अगर इसको बड़ा करेंगे आप और फिर स्प्लिट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप। तब क्या करें, वो टेक्निक बताता हूं आपको। पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 296x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 37 इंटू 555, मत कीजिए मल्टीप्लाई। अब अगर हम इधर 0 कर दें और सबको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 296x और प्लस बिना मल्टीप्लाई किए इसको लिखिए, और इसको इधर लिख लीजिए, 37 इंटू 555 इज इक्वल टू 0। अब आप, ये मिडिल टर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी यूज हो रहा है। मैंने कहा ना कि सब इंटरलिंक्ड होता है, सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। अब आप इसको अब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसको स्प्लिट करके फिर 296 लाना है, तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तब टेक्निक बताता हूँ आपको।
37 कुछ नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है। इसको कर सकते हैं, 555 दिख रहा है क्या, 5 इंटू 111, आराम से हो गया। लाना कितना है आपको, 296। इसको दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना होगा, 185। देखिए तो इस दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, आएगा, आएगा ही आएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई किया होता और फिर स्प्लिट करते तो आप नहीं सोच पाते। तो ऐसे केस में जब बड़ा फिगर हो तो छोड़ देना चाहिए और सोचना चाहिए कि और स्प्लिट कैसे करें जो बीच वाला आ जाए। तो अब क्या लिखेंगे आप, 185x माइनस, दोनों माइनस होगा क्योंकि प्रोडक्ट प्लस है, 111x, और इसको मल्टीप्लाई अभी भी मत कीजिए आप। अब 4 टर्म हो गया आपके पास, लीजिए कॉमन, 185 माइनस, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये जो है वही आएगा, यहां भी आना ही आना है, इजिकल टू हो गया 0, x माइनस 185 इंटू एक्स माइनस 111 इजिकल टू हो गया 0। अब आप क्या कहते हैं, इधर x माइनस 185 इजिकल टू 0 और x माइनस 111 इजिकल टू 0, तो क्या हो गया, x इजिकल टू 185 और यहां x इजिकल टू 111। इसने क्या कहा था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 296। अब देखिए ये दोनों 296 है, तो द नंबर्स आर क्या कहेंगे आप, हो गया आंसर आपका। ये तरीका था ये काम करने का। दूसरा सवाल, देखिए कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing 1657 and 2037 leaves remainders 6 and 5 respectively। क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लिव्स रिमाइंडर्स दिस एंड दिस। जितना रिमाइंडर छोड़ रहा है उसको पहले ही माइनस कर दीजिए आप, तब रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब। तो आप करेंगे क्या, तो रिक्वायर्ड यहां लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड नंबर इजिकल टू HCF निकालना पड़ेगा आप, किसको, HCF ऑफ नंबर है आपका 1657 माइनस बच रहा है इसमें रिमाइंडर इतना, और दूसरा है 2037 और रिमाइंडर बच रहा है 5। इसका दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप। देखिए अब HCF ऑफ कितना हो गया, इसमें 6 घटाइए तो 1651 2032, इस दोनों का आपको निकालना है HCF। अब ऐसे केस में जब बड़ा फिगर आए तो फैक्टराइज करना मत शुरू कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें।
तब क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो पता है मैंने आपको, वो इसका सहारा लीजिए। किससे? छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कीजिए, एक तो जाएगा ही जाएगा। अब फिर रिमाइंडर से क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करें 1651 को। अब कितना टाइम जा रहा है ये? लगभग 4 बार जा रहा है। तो 4 1 जा 4, इतना हो गया। माइनस कीजिए, 11 माइनस 4 7 4 2 और 127। फिर 127 से किसको डिवाइड करेंगे आप? 381 को। साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये 3 टाइम्स जा रहा है पूरा पूरा। जो डिवाइजर है लास्ट वाला, उसको कहते हैं HCF। तो HCF इक्वल टू कितना हो गया? 127, और यही आपका हो गया आंसर। सवाल आसान होता है और आसान मुश्किल होता है। क्यों आसान में आप ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं ये तो उड़ा दूंगा मैं, और खुद उड़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल, आप नोट करें। थर्ड, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossings change after every 48 second, 72 second and 108 second. If they all change simultaneously at 8:20 then at what time will they again change simultaneously? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करें आप, फिर मैं बनाता हूं। देखिए, इंटरवल ऑफ चेंज, इंटरवल ऑफ चेंज का क्या मतलब? HCF ऑफ, सॉरी, LCM ऑफ कितना? 48, 72 एंड 108 सेकेंड। इसका एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम कितना है? 48, 72, 108। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइम नंबर से हमेशा स्टार्ट करें, आपको टाइम बचाना होता है। आप देखिए किसके टेबल में सब जा रहा है, आपको दिख रहा है 12 के टेबल में जा रहा है। तो 12 4 जा, 12 6 जा, और 12 9 जा, 12 9 जा। अब और देखिए, ये 3 में जाएगा, इसको छोड़िए, 3 2 जा, 3 3 जा। अब नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, तो 72 इंटू 12 कितना हो गया आपका? 432 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई आप करें, ये क्या निकल गया? ये एलसीएम निकला 432 सेकेंड। अब क्या करेंगे? 432 सेकेंड्स को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में बदलेगा। हाँ बोलिए, कितना जा रहा है? तो 7 से तो जाएगा 420, ये बचा, ये सेकेंड है और ये मिनट है, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद फिर से लाइट चेंज हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो आपको क्या करना है, आप ढूंढने लगते हैं 7 मिनट और 12 सेकेंड, वो नहीं, इसने ये कह रखा है कि एक बार
ये 8:20 और 0 सेकेंड में हुआ था। अब नेक्स्ट कब होगा? तो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे आप, +7 और 12 सेकेंड। तो ये 12 सेकेंड्स हो गया और ये 27 मिनट हो गया और ये 8:27 12 सेकेंड। और फिर गलती आप कहाँ करते हैं, यहाँ सेकेंड लिख देते हैं। ये 12 सेकेंड जरूर है लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये आर हो गया। मतलब नेक्स्ट 8:27 12 सेकेंड पर ये साइमल्टेनियसली लाइट चेंज होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल। नोट करें सवाल। 4 metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? आप नोट करें। अब देखिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पार्ट आप यहां लिखें, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू HCF ऑफ 78, जो टुकड़ा जितना था, 104, 117 एंड 169 ये सेंटीमीटर है सारे। ये 4 टुकड़े हैं और चारों के आपको HCF निकालना है। क्यों निकालना है वो बताता हूं। अब HCF आप निकालेंगे तो देखिए, आप 78 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 × 6। दूसरा पार्ट है 104, क्या लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट है 117, क्या लिख सकते हैं। चौथा पार्ट है 169, क्या लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं 13 का टेबल। अब 13 का टेबल में सब में 13 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन 13 है। HCF आपका आराम से निकल गया। अगर मैं इसको बच्चों की तरह करूं कि पहले 2 से लिया फिर 3 से लिया, इस तरह का करता जाऊं, तो फिर तो आपको टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए ये टेक्निक दी आपको कि आप टेबल याद रखें टिप्स पर, तो आपका आसान हो जाएगा सवाल। तो 13 कॉमन है, तो आपका क्या हो गया, HCF हो गया 13। अब HCF इसलिए निकाला आपने कि नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं आपको। तो आप लिखिए नंबर ऑफ पीसेस का क्या होता है, सम ऑफ ऑल पार्ट्स, जितने पार्ट्स हैं, और प्लस HCF, इसीलिए निकाला था। सम मतलब 78, 104, 117, 169 अपॉन 13। इसको पूरे को आप ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, 468 अपॉन 13 डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 36। और यही हो गया नंबर ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पार्ट। और ये नंबर है तो कोई यूनिट नहीं है, 36 इज द आंसर। प्लीज रिमेंबर to like and subscribe the channel. Thanks a lot. God bless you.